Welcome back, students. In the last video, I stopped at suspension culture. अभी जो भी हम कल्चर करते हैं, कैलस कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ कुछ नाम मैं बस ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। एक कहलाता है सिंगल सेल कल्चर। एक ऐसा कल्चर जिसमें एक सिंगल सेल माइटोसिस के थ्रू पूरा एक क्लोन बना देता है और एक प्लांट नया बना देगा। दैट इज कॉल्ड सिंगल सेल कल्चर। व्हेन द क्लोनिंग और द टिश्यू कल्चर स्टार्ट्स विथ सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल से स्टार्ट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड सिंगल सेल कल्चर या सेल क्लोनिंग भी बोलते हैं। उसके लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे बर्गमैन स्प्लिटिंग टेक्निक, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें सस्पेंशन कल्चर यूज़ करते हैं, कैलस कल्चर नहीं करते हैं। ठीक है, सस्पेंशन कल्चर से स्टार्ट करेंगे, लिक्विड मीडियम में सेल को डाल देंगे। ठीक है, जनरली अगर दिया जाता है कैल्शियम, मिनरल्स, बाकी जो कुछ भी है, 35 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और अलाउ करते हैं सेल को ग्रो करने के लिए। आफ्टर सम टाइम लार्ज कॉलोनीज डेवलप, सो दैट इज़ बर्गमैन्स टेक्निक। जो दूसरा मेथड यूज़ किया जाता है सिंगल सेल कल्चर के लिए, दैट इज़ फिल्टर पेपर रैफ्ट नर्स टिश्यू टेक्निक। ठीक है, इसमें सिंगल सेल्स जो होते हैं उनको छोटे छोटे फिल्टर पेपर पे रखा जाता है। इसी का नाम ही है फिल्टर पेपर टेक्निक। ठीक है, विच आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ कैलस कल्चर फॉर सेवरल डेज। ठीक है, उसके बाद फिल्टर पेपर्स को अलाउ किया जाता है टू बी वेटेड बाय कैलस टिश्यूज़। उससे क्या होता है, ये जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो सिंगल सेल्स ग्रो कर रहे हैं, वो नीचे जो सपोर्ट कैलस मीडियम रखा हुआ है उससे वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। फिल्टर पेपर के थ्रू सेल्स अपना डिवाइड करते हैं और नई कॉलोनी बनाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फिल्टर पेपर टेक्निक। तो ये था सिंगल सेल कल्चर। फिर एक शूट एंड रूट कल्चर होता है। नाम से ही पता लग रहा है, शूट या रूट टिप से, मतलब एपेक्स से एक शूट सेल ले लो या रूट सेल ले लो, जो भी ग्रो करवाना है, और उसकी प्लेटिंग की जाती है और ग्रोथ करवाया जाता है। अगर शूट को डेवलप करवाना है तो साइटोकाइनिन दिया जाता है, जैसे BAP। और अगर रूट से अगर चीज़ डेवलप करवानी होती है तो ऑक्सिन्स दिया जाता है, जैसे Na, क्योंकि हमें पता है साइटोकाइनिन से शूट का प्रमोशन होता है और रूट का प्रमोशन ऑक्सिन्स हार्मोन से होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर दोनों चीज़ एक साथ करना है तो दोनों का अच्छा बैलेंस होना चाहिए। फिर सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर। सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है, कोई भी सोमैटिक सेल हो, कहीं से भी आप ले लो सोमैटिक सेल, रूट, शूट, लीफ, इंटरनोड, नोड, जहाँ से भी लेना है ले लो। ठीक हो, और उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन्स में डाल दिया जाता है, जैसे 2,4-D या फिर Na, जो भी हमने बताया, और फिर अपना ग्रो करता है धीरे धीरे। तो वो अपना छोटा सा एक एम्ब्रियो बनाएगा। तो सोमैटिक कल्चर से जो, या सोमैटिक सेल जिसे बोलते हैं, उससे कल्चरिंग करने से जो एम्ब्रियो डेवलप करता है, दैट एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रॉयड। So the embryos question, what are embryos? The embryos are mature somatic embryos। बस खत्म। ठीक है, उसके बाद कोई भी मेथड अपने लगाया हो, कोई भी कल्चर मेथड लगाया हो, उससे इनिशियली छोटे बहुत प्लांटलेट्स डेवलप करेंगे। अब उस प्लांटलेट्स को रिमूव करो कल्चर वेसल से एंड एस्टेब्लिश देम इन द फील्ड। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हार्डनिंग, HARDENI। मतलब उसको आप हार्डनिंग कर रहे हो, मजबूत बना रहे हो। यू आर गिविंग दैम नेचुरल कंडीशंस। अब वो एनवायरनमेंट में जा रहा है, नेचुरली उसे लाइट मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगा, वाटर मिलेगा, तो अपने हिसाब से वो एनवायरनमेंट के हिसाब से टॉलरेट करेगा, ग्रो करेगा, अडेप्ट करेगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हार्डनिंग, मीन्स टेकिंग द प्लांटलेट्स फ्रॉम द लैब एंड पुटिंग इट इनटू द फील्ड। दैट इज कॉल्ड हार्डनिंग, मजबूत बनाया जाता है उसे। ठीक है, इसी तरीके से एंडोस्पर्म कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, एंथर कल्चर, कहने का मतलब है जहाँ से भी आपको उठाना है उठा के उसके नाम पे वो चीज़ किया गया। एंथर कल्चर करोगे तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है क्या प्लांट डेवलप करेगा, हैप्लॉइड डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि एंथर्स वगैरह क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं, तो उससे हैप्लॉइड प्लांट्स वगैरह ही डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, और वो सब प्लांट्स क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, उनकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। और हैप्लॉइड प्लांट से अगर डिप्लॉयड बनाना है तो एक केमिकल होता है कॉल्चिसिन, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम डिप्लॉयड बन जाता है। ठीक है, डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम। और एंथर कल्चर को सबसे पहले दो इंडियन साइंटिस्ट थे, माहेश्वरी एंड गुहा, उन लोगों ने ही डेवलप किया था। ठीक है, किसमें, धतूरा प्लांट्स में। ओवरी कल्चर, ओव्यूल कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, जो भी समझ में आया लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एक बात करते हैं, छोटा सा टेक्निक है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है?
माइक्रो प्रोपगेशन होता है इज द काइंड ऑफ टिश्यू कल्चर यूज्ड फॉर रैपिड वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज बाई स्मॉल साइज्ड एक्सप्लांट। कोई भी छोटा साइज़ का एक्सप्लांट ले लो, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं फ्रूट ट्रीज होते हैं, उनका बहुत ही रैपिड मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है बाई थ्रू टिश्यू कल्चर मेथड। दैट काइंड ऑफ टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। इसमें जो एक्सप्लांट लिया जाता है बहुत छोटे साइज़ का लिया जाता है, इसी कारण इसको माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें करते क्या है कि हाँ एक चीज़ और होगा, चूँकि प्लांट्स जो भी एक्सप्लांट से यूज़ करते हैं वो सब क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होंगे, और जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स जो टिश्यू कल्चर मेथड से डेवलप करते हैं दे आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। क्या कहते हैं, सोमा क्लोन्स। और उनके अंदर जो वेरिएशंस क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएशन। ऑफ कोर्स जिस प्लांट से अगर आप लिए हो एक्स प्लांट तो उसी का जेनेटिक फीचर ही वो शो करेगा, राइट। तो genetically identical plants developed from any part of the plant or tissue culture is called soma clones, and this kind of propagation is called soma clonal propagation या माइक्रो प्रोपगेशन भी बोल देते हो आप। ठीक है, कौन कौन से इसके स्टेप्स क्या करते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ कल्चर, एक्सप्लांट शूट टिप से या कहीं से भी उठाओगे एंड पुट दैट इनटू न्यूट्रिएंट मीडियम, देन you will allow root and shoot to develop. Then you need balance of oxygen and cytokinin. You will give cytokinin जैसे कि BAP वगैरह मैंने बताया तो शूट बनेगा, ऑक्सीजन वगैरह दोगे तो रूट बनेगा। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज ट्रांसप्लांटेशन मीन्स हार्डनिंग। यू विल टेक द इनिशियली डेवलप्ड प्लांट इन द लैब, उससे लोगे और फील्ड में डालोगे, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन या हार्डनिंग आप जिसे बोलते हो। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। अब एक टर्म है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। होता क्या, व्हेन यू प्रोड्यूस अ हाइब्रिड बाय द फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज, दैट इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। नाम ही सोमैटिक हाइब्रिड, मतलब दो डिफरेंट वेराइटीज़ लोगे प्लांट्स की, ठीक है, उनका फ्यूज़न करवाओगे, मतलब हाइब्रिड प्रोड्यूस करवाओगे, दैट इज़ कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और उससे जो रिजल्ट बनेगा प्लांट वगैरह दैट इज़ कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड। ठीक है, लिया क्या जाता है, जनरली प्रोटोप्लास्ट लिया जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, कोई भी सेल लो प्लांट का, उसका सेल वॉल को रिमूव कर दो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम्स। जैसे कि सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज और पेक्टिन वगैरह होते हैं, तो सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज उस पर ऐड किया जाता है तो सेल वॉल डिजॉल्व हो जाता है, तो नीचे का जो भी बचा वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट। तो अब दोनों प्रोटोप्लास्ट ले लोगे, दो अलग अलग वैराइटीज़ का, जैसे प्लांट सेल है, सेल वॉल है, इधर भी देख रहे हो, तो उस पर सेल्यूलोज और पेक्टिनेज आपने ऐड किया, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और क्या बना दिया आपने, प्रोटोप्लास्ट बना दिया, मतलब जो भी नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बच गया। तो ऐसे ही दो प्लांट से आप निकाल लो प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, और फिर उनको अलाउ करते हो आप फ्यूज़ करने के लिए, एक साथ रख देते हो। फ्यूज़ करने के लिए एक केमिकल यूज़ किया जाता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, जिसको आप PEG आप यहाँ पर देख रहे हो, PEG, या फिर सोडियम नाइट्रेट भी यूज़ करते हैं। सोडियम नाइट्रेट भी दो चीज़ों को फ्यूज़ करवा देता है। ठीक है, इनका जो फ्यूज़न होता है प्रोटोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, सेल फ्यूज़न जो आप बोल रहे हो दैट इज़ कॉल्ड केमो फ्यूज़न। ठीक है, जब केमिकल की जगह आप हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो और फ्यूज़न करवाते हो तो दैट इज़ कॉल्ड, सच काइंड ऑफ सेल फ्यूज़न इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफ्यूज़न। ठीक है, अब सेल फ्यूज़ हो जाएंगे तो धीरे धीरे उनका क्या हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट डिजॉल्व हो जाता है और फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, न्यूक्लियस दोनों के आपस में मिल जाएंगे। तो एक बार जैसे ही न्यूक्लियस वगैरह मिल गया तो अब दोनों क्या हो गए, एक सिंगल सेल बन जाएंगे, एंड दैट काइंड ऑफ सेल हाइब्रिडेशन इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल फ्यूज़न हो जाता है, फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, और उसके बाद सोमैटिक हाइब्रिड प्रोड्यूस हो गया। सबसे पहले जो दुनिया में सोमैटिक हाइब्रिड प्रोड्यूस किया गया था वो बताया गया था टोबैको प्लांट से। ठीक है, दो अलग अलग स्पीसीज़ लिया गया था टोबैको का, और उससे ये किया गया था, सोमैटिक हाइब्रिड बनाया गया था। उसके बाद सोमैटिक हाइब्रिड बनाया गया था ब्रासिका, मतलब मस्टर्ड, पेट्यूनिया और सोलेनम, मतलब इसका पोटैटो का। ठीक है, पोटैटो वाले में क्या किया गया था, जैसे मान लो प्लांट सेल A है B है, तो एक सेल ले लिया गया किसका,
टोमेटो का, दूसरा ले लिया गया पोटैटो का, दोनों का सेल वॉल डिसॉल्व किया गया, ठीक है। तो पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट, टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट, उनको पीईजी में रख देंगे अगर केमिकल से फ्यूज़ करवाना है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे। केमिकल एक दूसरा भी होता है सोडियम नाइट्रेट, उसको भी यूज़ करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, इनका सेल मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर जाएगा। अब जब यहाँ फ्यूज़ किया उसके बाद धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगा और दोनों के प्रोटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाएंगे, फिर दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न। और जैसे न्यूक्लियर फ्यूज़न हो गया, पूरा कंप्लीट हाइब्रिड रेडी हो गया। दैट इज़ कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके। अब इसमें बहुत एक और डेवलप किया गया है, बोमैटो, नाम से ही पता लग रहा है ब्रिंजल एंड टोमेटो का हाइब्रिड है ये, ठीक है। तो नए नए इससे वैरायटीज़ वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं। तो वी कैन से दैट टिश्यू कल्चर क्या है, एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आपने देखा कैलस कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, सिंगल सेल कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सीड कल्चर, एंथर कल्चर, ऑर्गेन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, इट्स नॉट अ सिंपल टर्म जैसे कि सब कुछ हो रही। क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं टिश्यू कल्चर के, एक तो हो गया कि जो भी कोई प्लांट ऐसा हो जो फ्लावर्स वगैरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो उसका सेल लेके उसको हम रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। मीन्स रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन हो सकता है, इजीली क्लोन्स बना दिया जा सकते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल मेथड है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ों पर डिपेंडेंसी नहीं है। यू कैन टेक इवन सोमैटिक सेल्स और आगे बढ़ा सकते हो। फिर इनके अंदर अपने हिसाब से अगर कोई नया जीन इंट्रोड्यूस करोगे तो वेरिएशंस भी क्रिएट कर सकते हो, जो हम आगे देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। जिसको हम उस तरह के प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलेंगे। मतलब जो भी दो वेराइटीज़ को फ्यूज़ करवा रहे हैं वो तो है ही, अगर तीसरा कुछ अपनी मर्जी से जीन देने का मन किया तो वो भी हम डाल सकते हैं। मेथड्स हम पढ़ेंगे कैसे ऐड किया जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसजीन, और सच प्लांट्स हैविंग अ ट्रांसजीन्स आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो जीन वगैरह ऐड करके हम लोग डिजीज रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे प्लांट्स भी क्रिएट कर सकते हैं जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इन सब से रेजिस्टेंस हो, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ तो मैंने स्टार्ट में हम लोग बताया था कि इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन, मतलब मिल्क का रेवोल्यूशन किसने शुरू किया था, डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन ने, जिन्होंने अमूल ब्रांड एस्टैब्लिश किया था। एपीकल्चर क्या होता है, रियरिंग ऑफ हनी बीज। सेरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, एक टर्म है एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड प्लांट्स बाय जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो एंथर कल्चर मैंने बताया था, ठीक है। दूसरा होता है गाइनोजेनेसिस, मतलब ओव्यूल वगैरह ले लो, मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो उससे जो प्लांट डेवलप करेगा दैट इज कॉल्ड गाइनोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस मेल प्लांट्स जो पोलन ग्रेन से डेवलप करेगा। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को। और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन को। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया पंचम माहेश्वरी को यूज़ करते हैं, वैसे बोला जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी थी इस चैप्टर में। सो लेट मी क्लोज दिस। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। ध्यान से जस्ट लिसन टू इट, क्योंकि आपकी बुक्स वगैरह से भी ज़्यादा कुछ बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। दैट्स नॉट दैट कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सभी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लेट मी क्लोज दिस। थैंक यू।